ये कहानी है एक देवी की जो साधारण इंसान के प्यार में पड़ गई, लेकिन एक गॉडेस होकर भी अपने प्यार को मरने से नहीं बचा पाई। ये कहानी है द फर्स्ट मर्मेड गॉडेस अतगेटिस की। तो हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता सिन्हा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अतगेटिस सिर्फ अपनी खूबसूरती और दया के लिए नहीं, बल्कि अपनी इमेंस शक्ति के लिए भी मशहूर थी। लोग उसे गॉडेस ऑफ द वाटर के रूप में जानते थे, क्योंकि उनका कनेक्शन पानी से था। वो हर एक लेक, रिवर और समुद्र में अपनी पावर फील करती थी। अतगेटिस को लव, फर्टिलिटी और वाटर की गॉडेस माना जाता था, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है जो कि बहुत इमोशनल और ट्रैजिक थी। अतगेटिस एक दिव्य और अनंत जीव थी, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो उनकी जिंदगी को बदल देने वाला था। जब वो अपने किंगडम के आसपास का नेचर एंजॉय कर रही थी, तभी उन्होंने एक बहुत साधारण आदमी को देखा जिसका नाम हदाद था। हदाद एक गरीब और सिंपल चरवाहा था जो उस वक्त अपने कुछ जानवरों को लेकर निकला हुआ था। अतगेटिस ने जब हदाद को देखा तो देखते ही वो उससे प्यार करने लगी। अतगेटिस एक गॉडेस थी, फिर भी वो हदाद से प्यार करने में खुद को रोक नहीं पाई और वो उसे अपना दिल दे बैठी। हदाद ने भी जब अतगेटिस की खूबसूरती को देखा तो वो भी हैरान रह गया। अतगेटिस को भी हदाद की हिम्मत और उसकी आंखों में कुछ खास दिखाई दिया। दोनों की मुलाकात एक खास कनेक्शन बन गई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा प्यार हो गया। हदाद ने अतगेटिस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की बात की और अतगेटिस ने भी अपने दिल से उसे प्यार करना शुरू कर दिया। लेकिन अतगेटिस एक गॉडेस थी और उसके पास इटर्नल लाइफ थी। ये बात हदाद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी, क्योंकि वो एक मॉर्टल था। हदाद ने अपना दिल के रिश्तों को समझा और उसने अतगेटिस से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मेरा वक्त लिमिटेड है और मैं तुम्हारे साथ अपना सारा जीवन नहीं गुजार सकता। ये बात सुनकर अतगेटिस को बहुत दुख हुआ। उसका प्यार अपने दिल में था, पर उसका दिल इतना मजबूत था कि वो हदाद के लिए अपनी इमोर्टैलिटी को छोड़ने के लिए भी तैयार थी। अतगेटिस ने अपनी ना मरने वाली पावर को सैक्रिफाइस करने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था और अतगेटिस के लिए ये एक इमोशनल और मेंटल स्ट्रगल था। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और दोनों के प्यार से एक सुंदर सी बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम दोनों ने सेमीरामिस रखा, जो बाद में एक शक्तिशाली रानी बनी। कुछ समय के बाद हदाद अचानक बीमार हुआ और उसका बचना नामुमकिन सा हो गया था। अतगेटिस चाह कर भी हदाद को बचा नहीं पाई और हदाद की मृत्यु हो गई। और इस दिन के बाद से अतगेटिस बहुत गिल्ट और दुख में चली गई। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी वजह से हदाद की जान गई है, क्योंकि उसने हदाद से प्यार किया और वो एक देवी थी और हदाद सिर्फ एक साधारण इंसान था। इसलिए हदाद के साथ ये सब कुछ हुआ और वो हदाद को बचा भी नहीं पाई। इसलिए वो इतनी गिल्ट में चली गई कि उसने सोच लिया कि अब वो इंसानों की दुनिया में रहकर क्या करेगी जब उसका प्यार ही इस दुनिया में नहीं है। ये सोचकर उसने एक तालाब में छलांग लगा दिया। लेकिन पानी में छलांग लगाते ही एक चमत्कार हुआ, क्योंकि अतगेटिस गॉडेस ऑफ वाटर थी, इसलिए पानी ने उन्हें एक नया रूप दे दिया। अतगेटिस का शरीर ऊपर से खूबसूरत औरत का बना रहा, लेकिन नीचे से वो एक मछली बन चुकी थी और उस दिन से अतगेटिस को दुनिया की पहली मर्मेड कहा गया। अतगेटिस की पूजा सूर्य देवता और चंद्रमा के साथ की जाने लगी। अतगेटिस के सम्मान में सीरिया और उसके आसपास की कई जगहों में, लगभग 84 शहरों में लोग मछली को इतना पवित्र मानने लगे कि लोग मछली को देखकर ही कोई अपना शुभ काम करते थे। और वहाँ के लोगों ने मछली को खाना भी बिल्कुल छोड़ दिया था और मछली को खाना एक पाप समझते थे। अतगेटिस की इम्पोर्टेंट सिर्फ सीरिया तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उनका प्रभाव ग्रीक और रोमन कल्चर में भी पड़ा। उन्हें ग्रीक में बेरकेटो के नाम से जाना जाने लगा। सीरिया, मेसोपोटामिया और आसपास के क्षेत्रों में अतगेटिस का संबंध समुद्र, जल, जीवन देने वाली शक्ति से जोड़ा गया। उनकी प्रतिमा हमेशा एक जल परी के रूप में या फिर एक समुद्र स्त्री जो मछली के साथ है ऐसे दिखाई जाती थी। उनके सम्मान में मछली को पवित्र माना गया और लोग उसे नहीं खाते थे। ये कहानी सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं रही। अतगेटिस का नाम ग्रीक और रोमन संस्कृति तक भी पहुंचा।
ग्रीक में उन्हें डेरकेटो के नाम दिया गया और रोमन्स उन्हें वीनस और एफ्रोडाइट के नाम से मानते थे। उनकी कहानी को आगे चलकर जलपरी मर्मेड की कहानियों का आधार माना गया। आज भी एथेगेटिस की कहानी दुनिया की पहली जलपरी की कहानी के रूप में देखा जाता है। उनका नाम कई पुरानी किताबों में और मैथोलॉजी स्टोरीज में भी मिलती है। एथेगेटिस की कहानी एक फर्स्ट मर्मेड की कहानी के रूप में देखा जाने लगा, जो हमें सिखाती है कोई हमें कितना भी कमज़ोर बना दे, हमारी ताकत सिर्फ हमारे अंदर होती है जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। और एथेगेटिस ने एक देवी होने के बावजूद एक साधारण इंसान से प्यार किया और उसके लिए अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हो गई, और वो अपनी सारी पावर को छोड़कर इस दुनिया से जाने के लिए भी तैयार हो गई। तो एथेगेटिस की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि प्यार चाहे हम किसी से भी करें, हमें अब एक सच्चा प्यार करने वाला चाहिए। प्यार हमेशा सच्चा होना चाहिए, चाहे वो किसी से भी हो। तो ये थी एथेगेटिस की कहानी। आपको ये कहानी और ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई लुक और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।